हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम इस प्रकार के जो एक्सपोनेंशियल नंबर होते हैं जिसके पावर में आपका वेरिएबल होता है ना, जिसके पावर में आपका एक्स होता है, ठीक है, और ये एक्स हमें निकालना होता है, तो ऐसे नंबर्स का हम सॉल्यूशन आज के वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने नंबर लिया हुआ है वो है आपका 3 का पावर 2x + 5 और दूसरा नंबर है आपका इधर RHS में आपका कि आपका 9 का पावर में 3x - 7, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स का नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये नंबर है तो आपका एक्स क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका छोटी प्राइम नंबर होती है, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन में जो प्राइम नंबर है वैसा फैक्टर में इसको दूसरे साइड को भी ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये आपका LHS कैसा लिखा हुआ है, तो 3 का पावर में आपका 2x + 5 है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे ही लिखेंगे 2x + 5, ठीक है। और RHS में क्या करना है, RHS में ये जो नंबर है 9, ठीक है, इसको भी 3 में तोड़ देना है ना। तो 3 में कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर 2 लिखा जा सकता है, 3 × 3 लिखा जाएगा, तो 3 का पावर 2, ठीक है। और इसके पावर में आपका 3x - 7 है ना। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलने वाला है कि 3 का पावर में आपका 2x + 5 और RHS से आपका पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। तो ये जो पावर है 2 और 3x - 7 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ये 3 का पावर में 2 जब मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो क्या बनेगा, ये आपका 6x बनेगा, माइनस 2 आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको यहाँ से 14 दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये ऑप्टेन हो जाएगा, है ना। अब दोनों ही बेस क्या है, सेम है, ठीक है। जब भी बेस सेम होता है मतलब बेस नंबर यहाँ भी 3 है, ठीक है, 3 का पावर में है ये, और यहाँ पे भी 3 है, 3 के पावर में ही ये नंबर है, ठीक है। तो जब भी बेस सेम होता है तो इसके पावर को भी हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पावर है 2x + 5, देयरफॉर 2x + 5 ये आपका इक्वल हो जाएगा 6x - 14 का, ठीक है। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम इक्वल करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अब जो वेरिएबल है उनको एक साइड ले आए, है ना। तो ये आपका 2x - 6x और इधर -14 + 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, -4x ऑप्टेन होगा और यहाँ से आपका ये -19 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नंबर मिल रहा है ना। तो ये हमारा ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, x निकालना है तो x = -19 बाई में -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ से ये दे देगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे, बट यहाँ पे पूरी तरीके से नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 19/4 जो है एक्स का आपको यहाँ से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो आपका किसके ऊपर में होते हैं, घात के ऊपर में होते हैं ना, पावर में होते हैं, तो उनका हम सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी हम देखें यहाँ पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका लिया हुआ है आपका 1 का पावर 4, 2 का पावर x + 1 और = 64, ठीक है। तो हमें ट्राई करना है कि इसी फॉर्म में जो छोटी नंबर है उसी फॉर्म में सेकेंड टर्म को भी लाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म को 1/4 2 का पावर x + 1, ठीक है। जिसके ऊपर में वेरिएबल है उसको ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। इधर वाले नंबर को पहले क्या करेंगे 1/64 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1 का पावर में 4 और 2x + 1, इधर तो कुछ भी नहीं किया, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको 4 के फैक्टर में इसको तोड़ देना है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 को जब 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 × 4 × 4 करेंगे, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 64 यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और ऊपर में 1 को आप कितने भी टाइम लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 1 को आप 3 बार लिख देते हैं ऐसे 1 × 1 × 1 तो आपका 1 ही मिलना है, ठीक है। तो हमने कुछ इस टाइप से फैक्टर बना लिए, है ना। तो 1 का पावर 4 2x और प्लस में पावर 1 मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी 1 का क्यूब मिलेगा और नीचे भी आपका 4 का क्यूब मिलेगा। तो हम इसको साथ में लिख लेंगे 1/4 का पावर में 3, ठीक है। अब यहाँ पे LHS और RHS में देखें तो बेस नंबर जो है वो आपका सेम है, पावर आपका तब क्या हो जाएंगे, पावर भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, उनको हम इक्वल कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे 2x + 1 जो होगा, 2x + 1 को आप 3 के इक्वल कर सकते हैं ना, देयरफॉर 2x + 1 = 3। तो यहाँ से आपको सिंपली अब x निकाल लेना है, तो 2x = 3 - 1, ठीक है। तो 2x = क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 2x = 2 मिल जाएगा। तो x = 2/2 दैट इज 1, ठीक है। तो x का आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से
1 मिल रहा है ना। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है, आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और ओलंपियाड एग्जाम में तो पूछी ही जाती है, मैथ ओलंपियाड में, ठीक है। तो ये आपके सबके लिए बेनिफिशियल है। इस प्रकार के जो आपका क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।